हमारे गैरतमंद लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं। अरे बेवकूफ लोगों, ये वो लोग हैं जिनके बुजुर्गों ने 1988 में एक पग सरदार मेहताब अहमद खान के सर पे रखी थी। आज तीसरी नस्ल उस पग की हिफाजत के लिए इनके दाएं बाएं खड़ी है। आप इन गैरतमंद लोगों को खरीद नहीं सकते। ये गैरतमंद लोग, ये तो तीसरी नस्ल है, इंशाअल्लाह सातवीं नस्ल तक ऐसी शख्सियत के पीछे खड़ी रहेंगी जिस शख्सियत ने कभी अपने लोगों का सर झुकने नहीं दिया। ऐसे शख्सियत के पीछे खड़े हैं जो 4 साल तक अमरियत बर्दाश्त की, जिसने उसूलों पर पार्टियों को छोड़ा नहीं, एक को छोड़ा। जिस वो शख्सियत है जिस शख्सियत ने हमें इन संगलाख पहाड़ों से निकाल कर एक तरक्की याफ्ता बनाया। यकीन जाने, मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ स्पेशली कि आप अपने बुजुर्गों से तारीख पूछा करें। अगर सरदार मेहताब की सूरत में शख्सियत न होती तो आज कोहिस्तान के पहाड़ों जैसी जिंदगी आप गुजार रहे होते। ना आपके पास रोड होते, ना आपके पास स्कूल होते, ना आपके पास अस्पताल होते, और ना आपके पास ये बहरूपिया इन रोडों से गुजर कर आते। आप कोहिस्तान के पहाड़ों जैसी जिंदगी गुजार रहे होते। हम एहसानमंद हैं इस शख्स के कि जिन्होंने हमें निकाल कर एक तरक्की याफ्ता लोगों की पहचान करवाई। हम कैसे अपनी ऐसे अजीम शख्सियत को भूल जाएं और कैसे उन लोगों के जाल में फंसे। 15 साल की तारीख देख लें। मामानुल्लाह खान जतून 5 साल अजहर खान जतून 5 साल, रिसेंटली रहने वाले मिनिस्टर मुर्तजा जावेद साहब, उनकी 15 साल तारीख उठा कर देख लें। जहाँ पर सरदार साहब की तरक्की रुकी थी पिछले 10 सालों में, अगर एक ईंट भी उन्होंने लगाई हो तो आज हम कहें कि हमें कहीं रोशनी नजर आ रही है, हम उस रोशनी की तरफ जाएं। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग आते हैं, ऐसे चंद लोग उनके साथ होते हैं जो जाती मफाद की खातर उन लोगों को हमारे लोगों में लेके आते हैं, और फिर वोट लेके जाने के बाद वो आपको देखना भी गवारा नहीं करते। मिनिस्टर साहब 2 अरब के लगभग फंड लेके आए, आप लोगों के हकूक पे डाका मारा, आप लोगों के हकूक यहाँ से उठाए और उधर लेके गए जिधर उन्होंने समझा कि मेरा अलकाब यही रहेगा। और आज वो लोग भी उन पे शक और शुबात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, आपने उठ खड़ा होना होगा, आपने मेहताब खान बनना होगा। और सर्कल बकोट नहीं बल्कि हवेलियां, बागान और लोरा, ये सारे हमारे घर हैं। हमने वहां पर अपने ताल्लुक, रिश्ते, दोस्तियों में वर्किंग करनी है, घर घर पहुंचना है, लोगों तक पैगाम पहुंचाना है। और इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों ने जिसका इंतखाब किया, ये कोई आम शख्स नहीं है। इनकी पहचान नेशनल सतह पर नहीं, इंटरनेशनल सतह पर है। आप लोग जिसके पीछे चल रहे हैं वो कोई आम लीडर या रहनुमा नहीं है। पूरी दुनिया में लोग पहचानते हैं और इज्जत करते हैं। आप तो बड़े बावकार लोग हैं कि आपने इतनी बावकार शख्सियत का इंतखाब किया। मैं अपने बुजुर्गों को अल्लाह उनको जवारे रहमत में आला मुकाम अता फरमाए जो चल बसे। मैं उनकी इस सोच को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने उस वक्त हमारे लिए ऐसे इंतखाब किया कि आज हमें भी फख्र हो रहा है। चलने पर, काम करने पर, वोट मांगने पर, वर्क करने पर, पार्टियों के ओहदे छोड़ने पर, लोगों को अपनी जो शख्सियत के बारे में बताने पर फख्र हो रहा है। बस रात का वक्त बहुत बीत गया। आप लोगों ने इतना शानदार प्रोग्राम किया, तवक्को से ज़्यादा आप लोगों ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की। मैं आप सब अहबाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि रात के इस पैर आपने इतना जम्मे गफीर इकट्ठा किया। ये इस चीज़ की पहचान है कि इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख जो है वो आपकी फतह होगी, मेहताब खान की नहीं बल्कि आपकी फतह होगी, और आपकी जो तरक्की रुकी हुई है उसका पहिया दोबारा से चलेगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।